हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 15 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों एक्सरसाइज एक्वेरियन। एक्वेरियन कहाँ पर आयोजित की गई? तो चौवटिया, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित चौवटिया, वहीं पर दोस्तों एक्सरसाइज एक्वेरियन, जो कि भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। तो आप ध्यान रखें, चौवटिया उत्तराखंड में। किस किस के बीच दोस्तों? तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच में। यह दोस्तों द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। 14 दिवसीय यह अभ्यास और 12 संस्करण। 11 संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था इसी एक्सरसाइज का? तो एक्सरसाइज एक्वेरियन का 11वां संस्करण यह दोस्तों दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। तो रिसेंटली इंडियन नेवी और मालदीव नेवी के बीच कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई? तो उसका नाम था एक्सरसाइज एकता का 6वां संस्करण। प्रश्न नंबर 2, तो अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, तो यह मनाया गया 13 जून को। यानी अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस यह 13 जून को मनाया गया। जून के अन्य दिनों की बात की जाए तो वर्ल्ड मिल्क डे यह 1 जून को। तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस यह 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस यह 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस यह 8 जून को। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया गया 12 जून को। तो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस यह मनाया गया 13 जून को। प्रश्न नंबर 3, 12 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो 12 वर्षों के अंतराल के बाद दोस्तों विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन भारत में यानी तमिलनाडु चेन्नई में किया जा रहा है। कब से कब? तो 13 से और 17 जून 2023 तक दोस्तों इस प्रतियोगिता यानी विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो कि चेन्नई तमिलनाडु में किया जाएगा। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में हांगकांग यानी चीन को 4-0 से हराकर टूर्नामेंट का दोस्तों आगाज किया है। कुल कितनी टीमें दोस्तों इस टूर्नामेंट में? तो ध्यान रहे 8 टीमें, 2 पूल में बटी, पूल ए और पूल बी में। पूल ए में इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कोलंबिया। वहीं पूल बी में दोस्तों भारत, जापान, साउथ अफ्रीका और हांगकांग, चीन। तो अब ध्यान रहे, 12 वर्षों के अंतराल के बाद विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन यह चेन्नई तमिलनाडु में 13 से और 17 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, फरवरी 2024 में रिलीज होने वाली द स्नो फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक का नाम है द स्नो फॉरेस्ट। कब यह रिलीज होगी? तो वर्ष 2024 फरवरी में। तो कौन इस पुस्तक के लेखक है? उनका नाम है दोस्तों एलिजाबेथ गिलबर्ट। एलिजाबेथ गिलबर्ट पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम द स्नो फॉरेस्ट। प्रश्न नंबर 5, तो 13 जून 2023 को 1 लाख रुपए प्रति शेयर के निशान को छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, 13 जून 2023 को दोस्तों वो कौन सा स्टॉक था जिन्होंने 1 लाख रुपए प्रति शेयर के निशान को छुआ? तो वह भारतीय स्टॉक था दोस्तों एमआरएफ का। ध्यान है, एमआरएफ यह पहला ऐसा स्टॉक बना है जो 1 लाख रुपए प्रति शेयर के निशान को छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है एमआरएफ। एमआरएफ यानी मद्रास रबर फैक्ट्री, आमतौर पर इसको एमआरएफ के नाम से जानते हैं। कब स्थापना होती है एमआरएफ की? तो वर्ष 1946 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो चेन्नई तमिलनाडु। बढ़ते प्रश्न 6वें पर, तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023
किसने जीता फीफा यानी फुटबॉल अंडर 20 विश्व कप 2023 और किसके द्वारा जीता गया? तो ध्यान रहे उरुग्वे इन्होंने इटली को दोस्तों 1-0 से हराया। तो विजेता टीम उरुग्वे और उप विजेता टीम दोस्तों इटली। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का जो खिताब है यह उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपने नाम किया है। कहाँ पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई? होस्ट देश कौन था, कंट्री? तो वो था दोस्तों अर्जेंटीना। टोटल कितनी टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो वो थी 24 टीमें। 24 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल 52 मैच वहां पर कंडक्ट कराए गए। तो यह प्रतियोगिता पहले इंडोनेशिया देश में आयोजित की जानी थी, तो उनकी इंडोनेशिया से रद्द कर दोस्तों यह प्रतियोगिता अर्जेंटीना देश में आयोजित की गई। किसके द्वारा? तो फीफा द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। फीफा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। कब फीफा की स्थापना होती है? तो वर्ष 1904 में, 21 मई वर्ष 1904 में। हेडक्वार्टर कहां पर फीफा का? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए तो यह का किस देश द्वारा जीता गया था? तो अर्जेंटीना देश द्वारा। वो विजेता कौन था? तो दोस्तों फ्रांस। कहां पर आयोजित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो कतर के दोहा में। टोटल कितनी टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो वो थी 32 टीमें। टॉप स्कोरर वो कौन थे? तो कालियन एम्बापे, जिन्होंने 8 गोल मारे। किस देश के हो? तो फ्रांस के। बेस्ट प्लेयर का खिताब किसको दिया गया फाइनल में? तो वो थे दोस्तों लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना देश के फुटबॉल देश के कप्तान लियोनेल मेसी, इनको ही टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का खिताब दिया गया। नेक्स्ट एडिशन यानी 2026 फीफा का वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाता है? संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो हाल ही में किस राज्य के इदाश आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो किस राज्य के इदाश आम को दोस्तों जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यह प्रदान किया गया? तो यह है दोस्तों कर्नाटक राज्य। ध्यान रहे, कर्नाटक राज्य के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो रिसेंटली वह कौन सा राज्य है जो जीआई टैग वाली गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प उपहार स्वरूप G20 के प्रतिनिधियों को देगा? तो वह है दोस्तों यूपी राज्य। G20 के जितने भी प्रतिनिधि दोस्तों यूपी राज्य में आएंगे, उनको दोस्तों यूपी का बनारस का जो जीआई टैग है गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प, वह उपहार स्वरूप भेंट दिया जाएगा। तो कर्नाटक राज्य का इशाद आम। कौन है कर्नाटक राज्य के वर्तमान चीफ मिनिस्टर? तो है सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है दोस्तों वहां पर? तो थावरचंद गहलोत। बढ़ते हैं प्रश्न 8 पर। तो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन 2023 टूर्नामेंट, इसका महिला एकल का खिताब जीता गया ईगा स्विएटेक द्वारा। किस देश की ईगा स्विएटेक? तो 22 वर्षीय पोलैंड के खिलाड़ी, इनके द्वारा ही वुमेन सिंगल यानी महिला एकल फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब उनके द्वारा जीता गया। अगर बात की जाए मेंस सिंगल की, पुरुष एकल में यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो रिकॉर्ड 23rd टाइम, 23वीं बार दोस्तों नोवाक जोकोविच द्वारा यह प्रतियोगिता अपने नाम की गई है। तो आप ध्यान रहे, फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब ईगा स्विएटेक द्वारा। दोस्तों टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंटों को ही ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पर आता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन और साल के अंत में खेला जाता है यूएस ओपन। इन चारों को ही दोस्तों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम के टाइटल अभी तक किस खिलाड़ी द्वारा जीते गए हैं? तो है दोस्तों नोवाक जोकोविच सर्बिया। 23 बार दोस्तों रिकॉर्ड यह ग्रैंड स्लैम के खिताबों को अपने नाम कर चुके हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? तो है दोस्तों राफेल नडाल 22 बार। तीसरे स्थान पर आते हैं रॉजर फेडरर, जो कि 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके हैं। प्रश्न 9, हाल ही में किस राज्य में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया दोस्तों गोवा राज्य में। ध्यान रहे, गोवा राज्य में साई 20 यानी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा दोस्तों साई 20 की अध्यक्षता की गई? तो भारत के
गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा ही दोस्तों सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की अध्यक्षता की गई। गोवा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो है प्रमोद सावंत। वहीं गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? तो PS श्रीधरन पिल्लई। रिसेंटली दोस्तों गोवा और किस राज्य के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो वह है दोस्तों गोवा और उत्तराखंड। बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। तो हाल ही में IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है दोस्तों पीटर एल्ब्रस। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं पीटर एल्ब्रस। तो पीटर एल्ब्रस इससे पहले इंडिगो के CEO थे और उनको ही 2024 तक IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। IATA की बात की जाए तो विश्व के एयरलाइंसों का सबसे बड़ा संगठन है IATA। इसमें लगभग दोस्तों 300 कंपनियां हैं। वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर? तो हवाना, क्यूबा में। स्थापना के समय दोस्तों इसमें 31 देश और 57 सदस्य थे। 31 कंट्रीज और सदस्य कितने थे? सदस्य कंपनीज तो होती 57। वर्तमान समय में दोस्तों इसमें 120 कंट्रीज और 300 इसमें सदस्य कंपनीज है। तो आप ध्यान रही IATA के अध्यक्ष चुने गए हैं पीटर एल्ब्रस। प्रश्न 11वां। तो हाल ही में कौन सा प्रसिद्ध SpaceX कंपनी के सबसे कम उम्र वाले साइबर इंजीनियर बने हैं? तो SpaceX कंपनी के सबसे कम उम्र के साइबर इंजीनियर कौन बने हैं? तो उनका नाम है कैरन काजी। 14 वर्षीय दोस्तों कैरन काजी। इनको ही दोस्तों SpaceX कंपनी ने अपना सबसे कम उम्र का साइबर इंजीनियर यह बने हैं SpaceX कंपनी में। नाम ध्यान रहे कैरन काजी। उम्र कितनी? तो मात्र 14 वर्ष। बात की जाए SpaceX की तो कब SpaceX की स्थापना हुई? तो वर्ष 2002 में, यानी 14 मार्च 2002 को। कहां पर हेडक्वार्टर स्थित? तो कैलिफोर्निया US में। फाउंडर कौन है? तो दोस्तों है एलोन मस्क। CEO भी कौन है वर्तमान समय में? तो एलोन मस्क। SpaceX है क्या? तो दोस्तों अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्चर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेटिंग कंपनी है SpaceX। तो ध्यान रहे SpaceX ने रिसेंटली सबसे कम उम्र वाले साइबर इंजीनियर कौन बने हैं? तो उनका नाम है कैरन काजी। प्रश्न 12वां। तो हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास पर मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो G20 विकास पर मंत्रियों की बैठक यह वाराणसी में शुरू हुई। ध्यान रहे वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अपना देश भारत। क्या थीम है दोस्तों वर्ष 2023 में G20 की? तो है वसुधैव कुटुंबकम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें। तो हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एप्सन इंडिया इन्होंने, जो कि एक प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया है रिसेंटली? तो है दोस्तों अभिनेता रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना, इनको ही दोस्तों एप्सन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एप्सन क्या है दोस्तों? यह एक प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ध्यान रहे रश्मिका मंदाना, इनको ही एप्सन इंडिया द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न 14वां। किस IIT ने हाल ही में सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन सा IIT है दोस्तों जिन्होंने समुद्री जल का से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो है IIT मद्रास। IITM या IIT मद्रास, इनके द्वारा ही रिसेंटली समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया गया है। रिसेंटली दोस्तों IIT मद्रास किस देश में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो है तंजानिया देश। बढ़ते प्रश्न 15वें पर। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 9 जून 2023 को अस्थायी रूप से किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका जो मुख्यालय है और रोम इटली में स्थित, वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की इन्होंने ही
9 जून 2023 को स्थायी रूप से किस देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है? तो वो है दोस्तों इथियोपिया। इथियोपिया देश पर ही दोस्तों दी जाने वाली खाद्य सहायता पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा दोस्तों 9 जून 2023 को अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगा दी गई है दोस्तों? क्योंकि यह सहायता जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए दोस्तों UNWFP द्वारा दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी गई। प्रश्न 16 दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन सी राज्य सरकार है जिनके द्वारा दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो वह है दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार। ध्यान रहे, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ही पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने यानी मासिक पेंशन 10,000 रुपए देने की वहां पर घोषणा की गई है। कौन है दोस्तों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में? तो वो है मनोहर लाल खट्टर। वहीं गवर्नर कौन है? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। तो रिसेंटली लास्ट ईयर किस राज्य ने फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन को डबल करके 20,000 करने की घोषणा की थी? तो वो था दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। अभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है हरियाणा राज्य द्वारा। प्रश्न 17वां, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो NTA के जो निदेशक बने हैं उनका नाम है सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह इनको ही NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। कौन है? 1997 बैच के 36 कैडर के दोस्तों ये IAS अधिकारी हैं सुबोध कुमार सिंह। इनको ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 18वां, तो हाल ही में कौन सा देश 10 साल बाद यूनेस्को में फिर से शामिल होगा और इसके साथ वह बकाया 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भी भुगतान करने के लिए राजी हो गया है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? तो 10 सालों के बाद यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को में 10 साल बाद शामिल होगा। वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी USA 10 सालों बाद फिर से दोस्तों यूनेस्को में शामिल होगा। साथ ही साथ बकाया 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान भी करेगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 1945 में, 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों यूनेस्को का? तो है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। बढ़ते हैं प्रश्न 19वें की ओर। किस बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम नामक एक अनूठी सुविधा शुरू की है? तो मेरा खाता मेरा नाम, यह अनूठी सुविधा किस बैंक द्वारा? तो इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है। ध्यान रहे, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनके द्वारा मेरा खाता मेरा नाम यह सुविधा प्रारंभ की गई है। इंडियन ओवरसीज की स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1937 में, 1937। हेडक्वार्टर कहां पर? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। MD एंड CEO कौन है वर्तमान समय में? तो है अजय श्रीवास्तव। पढ़ते हैं प्रश्न 20 और आज के अंतिम प्रश्न पर दोस्तों। हाल ही में UEFA चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो UEFA चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया दोस्तों मैनचेस्टर सिटी द्वारा। किसको इन्होंने हराया? मैनचेस्टर सिटी ने तो इंटर मिलान को दोस्तों 1-0 फुटबॉल यह प्रतियोगिता। तो मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को दोस्तों 1-0 से हराकर UEFA चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो 15 जून 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न होते। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपके सामने ऑप्शन कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव और राफेल नाडाल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।